हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को कॉन्कर किया। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अभी भी दिल्ली सल्तनत की टेरिटरी के बीचों बीच कई सारे ऐसे राजपूत स्टेट्स थे जो कि अभी भी इंडिपेंडेंट थे। इन राजपूत स्टेट्स के नाम हैं मेवाड़, मालवा, रणथंभौर और जालोर। गुजरात को कॉन्कर करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो नेक्स्ट एक्सपीडिशन था वो था रणथंभौर के अगेंस्ट। तो सबसे पहले रणथंभौर के अगेंस्ट एक्सपीडिशन के पीछे के कारण को जान लेते हैं। तो बात ये थी कि गुजरात को कॉन्कर करने के बाद अलाउद्दीन की फ़ौज जब वापस दिल्ली जा रही थी तो बीच रास्ते में लूट के माल को लेकर आर्मी के सोल्जर्स के बीच में विद्रोह हो गया। और इस विद्रोह को लीड कर रहे थे न्यू मुसलमान, यानी वो मंगोल सोल्जर्स जिन्हें जलालुद्दीन खिलजी ने इस्लाम में कन्वर्ट करके नया मुसलमान कहा था। जब आर्मी जनरल ने इस विद्रोह को कुचलने की कोशिश की तो इसमें से कुछ नए मुसलमान भागकर रणथंभौर चले गए और रणथंभौर के राजा ने उन्हें शरण दे दी। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के राजा राणा हमीर देव से कहा कि भागे हुए सोल्जर्स को अलाउद्दीन खिलजी के हवाले कर दिया जाए, लेकिन अपनी शरण में आए हुए शरणार्थी को किसी और के हवाले कर देना राजपूत शान के खिलाफ था और राजपूतों के लिए उनकी आन बान और शान उनकी अपनी जान से भी ज़्यादा थी। ऐसे में राणा हमीर देव ने अलाउद्दीन खिलजी का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बात से अलाउद्दीन खिलजी भड़क गया था और अब वो रणथंभौर को किसी भी हालत में कैप्चर करना चाहता था। अब आप सोच रहे होंगे कि रणथंभौर तो एक बहुत छोटी सी जगह है और अलाउद्दीन खिलजी के लिए इसे कैप्चर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन रणथंभौर को कैप्चर करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि रणथंभौर का किला राजस्थान के स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्स में गिना जाता है। हालांकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश रणथंभौर को कैप्चर करने में कामयाब हुए थे, लेकिन जैसे ही इन रूलर्स का रूल एंड हुआ रणथंभौर ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और इल्तुतमिश का रूल एंड हो जाने के इतने लंबे समय तक रणथंभौर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह ऑपरेट कर रहा था। इनफैक्ट जलालुद्दीन खिलजी ने भी रणथंभौर को कैप्चर करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब रहे। रणथंभौर में उस समय चौहान डायनेस्टी का रूल था। ये वही चौहान डायनेस्टी है जो पहले अजमेर में रूल किया करती थी। 1300 ईडी में रणथंभौर के रूलर थे राणा हमीर देव, जो कि पृथ्वीराज चौहान के डिसेंडेंट थे। 1300 ईडी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले का घेराव कर दिया। घेराव करने के लिए उन्हीं दोनों जनरल्स को भेजा गया था जिन्होंने गुजरात जीता था। ये दो जनरल्स थे उलूग खान और नुसरत खान। लेकिन कई सारी कोशिशों के बावजूद ये दोनों जनरल्स रणथंभौर के किले को भेदने में नाकामयाब रहे। रणथंभौर के किले का घेराव लगभग 1 साल तक चला, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकला। रणथंभौर के राजपूतों ने न सिर्फ किले को डिफेंड किया बल्कि तुर्किश आर्मी के भी छक्के छुड़ा दिए। हज़ारों की तादाद में तुर्किश सोल्जर्स मारे गए और उनका जनरल नुसरत खान भी मारा गया। नुसरत खान की मौत की खबर मिलते ही अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से रणथंभौर आ गया और आते ही मोर्चा संभाल लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने राणा हमीर देव के मिनिस्टर रानमल को ब्राइब करके रणथंभौर के किले के अंदर घुसने का इंतजाम कर लिया। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी अपनी पूरी फौज के साथ रणथंभौर के किले के अंदर एंटर कर गया। राजपूत महिलाओं ने अपनी आत्मसम्मान को बचाने के लिए जौहर कर लिया और राणा हमीर देव तुर्कियों के साथ आमने सामने की लड़ाई में शहीद हो गए। और इस तरह अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट हुआ। रणथंभौर कॉन्क्वेस्ट से रिलेटेड डिटेल्स हमें अमीर खुसरो की राइटिंग्स में देखने को मिलती हैं, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का कोर्ट पोएट था। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि रणथंभौर का जौहर वो पहला जौहर है जिसका डिस्क्रिप्शन हमें पर्शियन लैंग्वेज में देखने को मिलता है। तो हमने अब तक देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह रणथंभौर को दिल्ली सल्तनत का पार्ट बना लिया। इसके बाद वो नेक्स्ट राजपूत स्टेट जिसके खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी ने एक्सपीडिशन किया वो राजपूत स्टेट है मेवाड़। मेवाड़ की गलती सिर्फ इतनी थी कि अलाउद्दीन खिलजी जब अपनी आर्मीज़ को लेकर गुजरात के ऊपर अटैक करने जा रहा था तो मेवाड़ ने अलाउद्दीन खिलजी की आर्मीज़ को अपनी टेरिटरीज से पास होने से मना कर दिया था। मेवाड़ की कैपिटल थी चित्तौड़ और ये बाकी सभी राजपूत स्टेट से सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर 1303 में अटैक लॉन्च किया। मेवाड़ एक बहुत ही पावरफुल स्टेट था जिसे मुस्लिम इन्वेडर्स अभी तक कॉन्कर नहीं कर पाए थे और 1303 में यहाँ के रूलर थे रावल रतन सिंह, जो कि गहलोत या गुहिल क्लैन को बिलोंग करते थे। 1301 तक मेवाड़ को रूल कर रहे थे रावल रतन सिंह के फादर रावल समर सिंह और उनसे पहले उनके पिता रावल जैत्र सिंह यहाँ के रूलर हुआ करते थे।
जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमने देखा था कि इन्होंने इल्तुतमिश के अटैक को रिपल्स कर दिया था। हालांकि उस समय मेवाड़ की कैपिटल हुआ करती थी नागड़ा और इल्तुतमिश ने नागड़ा को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। और अब 1303 एडी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर अटैक कर दिया। कुछ स्कॉलर्स ऐसा भी मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर यह अटैक रावल रतन सिंह की ब्यूटीफुल वाइफ रानी पद्मिनी के लिए किया था। चित्तौड़ के किले को चारों तरफ से घेर लिया गया था और ये घेराव लगभग 8 महीने तक चला और अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने छल और कपट का सहारा लिया और फाइनली रावल रतन सिंह बैटल ग्राउंड में फाइट करते हुए मारे गए। रानी पद्मिनी और बाकी राजपूत लेडीज़ अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए जौहर की आग में कूद गई। इस इवेंट का एक ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन हमें पद्मावत में देखने को मिलता है, जिसे सूफी सेंट मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में लिखा था, यानी इस इवेंट के ऑलमोस्ट 240 सालों के बाद। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि रावल रतन सिंह बैटलफील्ड में मारे गए हैं और उसके तुरंत बाद अलाउद्दीन खिलजी और उसकी फ़ौज चित्तौड़ के किले को टेक ओवर कर लेते हैं और यहाँ पर हज़ारों सिविलियन राजपूतों की लाश बिछा देते हैं। अमीर खुसरो ने अपने डिस्क्रिप्शंस में बताया है कि लगभग 30,000 आदमी, औरत और बच्चों को मारा गया था और किले में घुसने के बाद एक ब्रूटल मैसेकर हुआ था। इसके तुरंत बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज़्र खान, जो कि उस समय मात्र 7 या 8 साल का बालक होगा, उसे चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त कर दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर कर दिया गया खिज़राबाद। तो ये था कॉन्क्वेस्ट ऑफ मेवाड़। चलिए अब टाइमलाइन पर नज़र डालते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 एडी से लेकर 1316 एडी तक रूल किया। हमने देखा कि 1299 एडी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को कॉन्कर किया। इसके बाद 1301 में रणथंबोर को कॉन्कर किया गया। 1303 में चित्तौड़ को कॉन्कर किया गया और इसके बाद 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा के ऊपर अटैक कर दिया। मालवा के रूलर महालक देव अलाउद्दीन खिलजी के इस अटैक को झेल नहीं पाए और जल्दी ही सरेंडर कर दिया और इस तरह मालवा के सभी इंपॉर्टेंट टाउन्स, चाहे वो उज्जैन हो, धर, मंडू या चंदेरी, सबको कैप्चर कर लिया गया। और इसके बाद 1311 में जालोर के ऊपर अटैक किया गया, जिसने पहले से ही दिल्ली सल्तनत की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट किया हुआ था, लेकिन अब इसे पूरी तरह से कॉन्कर कर लिया गया। तो इस पूरे डिस्कशन के बेस पे कहा जा सकता है कि 1311 तक अलाउद्दीन खिलजी पूरे के पूरे नॉर्दर्न इंडिया का अनडिस्प्यूटेड इंपीरियल रूलर बन चुका था। तो नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल इस्टेब्लिश हो चुका है, लेकिन अभी 2 चीज़ें बाकी हैं। एक तो सदर्न इंडिया का कॉन्क्वेस्ट और दूसरा मंगोल इन्वेजन्स के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी की क्या स्ट्रेटेजी थी, इसको भी हमें देखना है। ये सब चीज़ें हम लोग आगे की वीडियोज़ में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स तवा।